हम सबका प्रेरणा स्रोत भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चोना मेन जी, अरुणाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बामांग फेलिक्स जी, नकब नालो जी, वांकी लोवांग जी, तवा तदिर जी, कमलोंग मोसांग जी, होनचुंग अंगदाम जी, तगे तकी जी, आलो लिबांग जी, हमारे साथी लोकसभा का सदस्य तापिरगांव जी, विधायक तथा हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्यूराम वागे जी, प्रदेश के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी और डीजी इंचार्ज, हमारे बीच में जितने भी यहाँ एमएलएस के साथ और सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, नामसाई जिले के अलावा और पड़ोसी हमारे जिलों से आए हुए सारे भाइयों और बहनों, मीडिया बंधुओं, कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आए थे और ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है पूरा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर जिले को आगे बढ़ाना है, उस दृष्टि से नामसाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इस जिले का गार्जियन मंत्री के रूप में मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे और आप सबसे खास करके यहाँ के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के और भी एनजीओस हैं, उनसे मेरा बातचीत हो चुके हैं। आज मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ फिर से यहाँ आपके बीच में आए हैं। हम सब गृह मंत्री जी का सोच विचार और उनका जो हमारे प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आगे करने जा रहे हैं, हम अमित शाह जी से सुनेंगे। मैं दो चार बातें ही रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे प्रदेश, हम अपने आप तो मानते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत खूबसूरत है, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा इतिहास पुराना है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आप में भारत का बहुत ही सक्षम वाला राज्य, प्लस हम बहुत ही पेट्रियोटिक, बहुत ही देशभक्ति से भरा हुआ प्रदेश मानते थे। लेकिन जब हम दिल्ली जाते थे उस जमाने में, तो हमारा पहचान कहीं ना कहीं खो जाते थे। हम ओपोजिशन पार्टी से एमपीस रहे हैं, काफ़ी साल संसद में हम लोग ने काम किया है ऐसे ओपोजिशन पार्टी। 2014 के बाद जो बदलाव आए हैं उसको हम खुद को भी समझना है और देशवासियों को भी समझना है। उस समय भारत सरकार में जो लोग मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री जी के साथ जितने काम करते थे, उसके लिए अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट एक बहुत एक्स्ट्रा टेरिटरी, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, और अगर टाइम मिले तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बात कर लेंगे, उनको टाइम मिलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बारे में भी थोड़ा सोचेंगे। इस अवस्था में हम लोग चल रहे थे। 2014 के बाद हमने जो देखा है, हम 2014 से लगातार मोदी जी के साथ में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम किए हैं। जो बदलाव जो आया है हम लोगों को समझना होगा। आज कैबिनेट मीटिंग हो या कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, मोदी जी सबसे पहला ये कहता है कि ये योजना पहले नॉर्थ ईस्ट में कैसे लागू होगा, ये पहले बताओ। कोई भी कार्यक्रम है नॉर्थ ईस्ट में कैसे पहुंचाना है, ये पहला बताओ, फिर पूरा देश का बात हम करेंगे। हम बिल्कुल फेरी में साइड में चले गए थे, उसको सेंट्रल स्टेज में, विकास के मुख्य धारा में पूरा उठा करके मोदी जी ने लाए हैं। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, पूरा जनता की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और साथ साथ हमारा प्रदेश के जो कठिनाई है, हमारा डिप्टी सीएम साहब ने कुछ आपको बातें बताई हैं। उस जमाने में हम लोग जब चुनाव लड़ने के लिए जाते थे और हम लोग गाँव में जाते थे, तो एक बार मेन रोड गाड़ी रास्ता से अगर हम लोग निकल गए कैंपेन करने के लिए, तो 20, 25, 30 दिन के बाद
हमको दोबारा गाड़ी का शक्ल देखने को मिलता था। कोई कनेक्शन नहीं था, ना ब्रिज था, ना रोड था। गांव में पहुंचने के लिए सिर्फ पैदल ही जाना पड़ता था। और आज हम सब साक्षी हैं, हर गांव में बॉर्डर एरिया में छोटा छोटा एक दो जो जिसको हम कैंप बोलते हैं, या जो गांव से बिछड़ा हुआ छोटा छोटा गांव हो सकता है, लेकिन जो मेन बस्ती है अरुणाचल प्रदेश में, आज लगभग 100% कनेक्शन हो चुके हैं गाड़ी के रास्ते से। आप पहुंच सकते हैं, बिजली पहुंच गए हैं, पानी पहुंच गए हैं, हर दृष्टि से सबके सब मोदी जी का जो स्कीम्स है उसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हम बॉर्डर एरिया की बात करते हैं, चाहे वो चीन बॉर्डर हो या म्यांमार बॉर्डर हो या भूटान, उस समय का पॉलिसी मुझे कुछ ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है। एक पुराना पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, उस पार्लियामेंट रिकॉर्ड में उस समय का जो रक्षा मंत्री AK एंटोनी साहब ने पार्लियामेंट का अंदर में ये बात सार्वजनिक रूप से कही थी। उस समय उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर के जो सरकारें बनी हैं उसमें एक पॉलिसी था कि चाइना बॉर्डर में सड़क नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो डर लगते थे कि अगर सड़क बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उस तरफ से चीन के जो लोग हैं, उनके फौज के लोग हैं, वो हमारे पास चढ़ाई करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट वे है रास्ता मत बनाओ और उनको रोको। इस माइंडसेट, इस सोच के साथ सरकारें काम कर रहे थे। 2014 के बाद हमने खुद देखा है, आज अरुणाचल में चाहे अनिनी हो, चाहे तकसिंग हो, चाहे कोई भी सेक्टर में आप देखिए, आज सबके सब रोड से कनेक्शन हो चुके हैं, गाड़ी चल सकते हैं। आज मोदी जी ने जो पॉलिसी परिवर्तन किया है, अब हम किसी को दादागिरी करके हम किसी पड़ोसी राष्ट्र के साथ हम संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने टेरिटोरी जो अपना जमीन है उसको बचाने के लिए एक एक इंच अपना जमीन को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। इसी की सोच के साथ मोदी जी ने काम शुरू किया है और तब से जाकर के हमको असली डेवलपमेंट का जो लाइट है, जो रोशनी है, आज हमको देखने को मिल रही है। इसी प्रकार मैं, क्योंकि मुझे बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है इस मेरे जो मंत्रालय के तहत, मैं ये चाहता हूं कि जो मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे हैं वो लाभ लोगों तक पहुंचे। उसमें गवर्नमेंट, हमारा प्रतिनिधि जितने भी है, जनता के अधिकारी हैं, NGO से, उसके अलावा हमारा जुडिशरी भी विकास में साथ देना चाहिए। इस प्रकार का एक कल्पना की है। नालसा की ओर से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर जज उसको हेड करते हैं। उसमें हमने फैसला किया है कि नेशनल लेवल से लेकर के स्टेट में हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो जज होते हैं, हम सब मिलकर के लीगल सर्विस का उस कार्यक्रम के तहत लीगल अवेयरनेस कैंप, हम लोक अदालत, इस तरह गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे और उसमें सारे जजेस के साथ हमारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं तालमेल करके भारत सरकार का जितना भी जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम का फायदा हर जनता तक पहुंचे, इसका अवेयरनेस हम शुरू किया है। और अरुणाचल प्रदेश में भी हर गांव लेवल तक हम इस अवेयरनेस कैंप को ले जाने के लिए जुडिशरी और सरकार के बीच में हम लोग ने इसको तय किया है और इसके तहत कई जगह में हम लोग कैंप आने वाला दिनों में लगाएंगे। और आज गृह मंत्री जी हमारे बीच में हैं और उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के जबान से हम सुनेंगे उनके अरुणाचल का 2 दिन का यात्रा। जैसे हमारे साथी तापिरगांव जी ने बताया, एक इतना मई के महीने में अरुणाचल में दौरा करना, हवाई जहाज से आना, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन कल से आज का जो अच्छा मौसम का हम लोग फायदा उठाते हुए गृह मंत्री जी का यहाँ बहुत सक्सेसफुल जो दौरा हुआ है, आज दूसरा दिन है। उनके बाद हम सुनेंगे हमारे
और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो दूर दूर से हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं। आप गृह मंत्री जी का जो संदेश है उसको हम अरुणाचल के कोने कोने तक हमको पहुंचाना है। इसी शब्दों के साथ आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।